पांचवा प्रकरण का दूसरा सूत्र है। इसने कहा, तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला। तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला। इसी प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा समुद्र के समान है एवं यह संसार उस समुद्र में उठे हुए बुदबुदे की भांति है। इसलिए यह संसार तुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। समस्त सृष्टि एक है। इस प्रकार के एकत्व भाव को ग्रहण करके तू मोक्ष को प्राप्त हो। देवी भागवत में भी कहा है, यह बंध और मोक्ष मन के ही धर्म है। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं है। इतना ही है लेसन। तीसरा सूत्र है पांचवें प्रकरण का। इसमें बताते हैं, दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है। इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है। इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। इसमें बताते हैं, अज्ञानी को यह दृश्यमान जगत स्थूल होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अज्ञानी को यह दृश्यमान जगत स्थूल होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यानी ये संसार दिखाई दे रहा है आंखों से, प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसलिए वो इसको सत्य मानता है, क्योंकि उसे इस आत्म तत्व का कुछ पता नहीं है। किंतु उसके पीछे जो सूक्ष्म है वह इंद्रियों का विषय नहीं होने से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। यानी ये संसार जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे जो सत्य की सत्ता है, परमात्मा छिपा है इसके पीछे, वो हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों का विषय नहीं है। हमारी इंद्रियों की पहुंच उस सूक्ष्म तक नहीं है। हमारी इंद्रियां स्थूल ही देख सकती है। जैसे आंखें सामने दृश्य है वो देख सकता है, कुछ आवाज आ रही है तो कान सुन सकते हैं, कोई स्थूल में चीज है तो हम उसको छू के देख सकते हैं, कुछ टेस्ट कर सकते हैं। यानी इंद्रियों का विषय स्थूल तक ही है, सूक्ष्म में नहीं। इसलिए बताया कि उसे इस आत्म तत्व का कुछ पता नहीं है, किंतु उसके पीछे जो सूक्ष्म है वह इंद्रियों का विषय नहीं होने से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। आत्मज्ञानी ही इस तत्व को जानने में सक्षम है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि यह दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी के लिए सत्य नहीं है।
रज्जु सर्प की भांति समझ में आ गया होगा। दूर से देखते हैं तो सांप नजर आता है और पास जाके देखें तो रस्सी नजर आती है। वैसे ही ये संसार हमें दूर से देख रहे हैं तो हमें ये संसार दिखता है, और जब पास जाकर देखेंगे तो ये ब्रह्म नजर आएगा, संसार नहीं। यानी सूक्ष्म होगी हमारी दृष्टि तो हमें ये संसार नहीं ब्रह्म नजर आएगा। इसलिए इसे कहा रज्जु सर्प की भांति। तुझ शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी के लिए सत्य नहीं है, तेरे लिए तो एकमात्र यह आत्मा ही सत्य है। ऐसा मानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठा वाला होना ही मुक्ति है। आत्म तत्व